मोदी कैबिनेट में एक बार फिर फेरबदल की तैयारी। 2 जुलाई को नए मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। किसका विकेट गिरेगा और किसे मिलेगी एंट्री। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की नई सूची कभी भी जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास में 29 जून को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच चली 4 घंटे की मीटिंग के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। 2021 में आखिरी बार मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। उस वक्त 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि इससे पहले 2 जुलाई को ही नई मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। मोदी मंत्रिमंडल की संभावित तस्वीरें और नामों को लेकर चर्चा जारी है। किसका विकेट गिरेगा और किसे एंट्री मिलेगी, इसको लेकर नए दौर चल रहे हैं। पिछले विस्तार में रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को हटाया गया था। वहीं अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और पुरुषोत्तम रूपाला का प्रमोशन हुआ था। ऐसे में चर्चा तेज है कि इस बार किसकी नैया पार होगी। आइए एक एक करके जानते हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार की क्रोनोलॉजी देखें तो एक बार चीज साफ है। विस्तार के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के नेताओं को जगह मिलेगी, जबकि जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं वहां के मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। ऐसे में गुजरात के कुछ मंत्रियों को हटाया सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और भी कई मंत्री गुजरात से आते हैं। गुजरात कोटे के मंत्रियों की अगर छटनी होती है तो मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शना जरदोश की कुर्सी पर अधिक खतरा है। मांडविया के पास स्वास्थ्य, रूपाला के पास पशुपालन व डेयरी और जरदोश के पास रेलवे राज्य मंत्री है। मोदी कैबिनेट में पिछले 9 साल में 2 स्वास्थ्य मंत्री हटाए जा चुके हैं। तो वहीं गुजरात से मोदी कैबिनेट में CR पाटिल को शामिल करने की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि इस बार गुजरात में बम्पर जीत में CR पाटिल ने अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं कैबिनेट से पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जा सकती है। सियासी गलियारों में दोनों को संगठन में भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है। गोयल के पास खाद्य आपूर्ति और प्रधान के पास शिक्षा की जिम्मेदारी है। पीयूष गोयल को अगर कैबिनेट से हटाया सकता है तो उन्हें राजस्थान का बीजेपी का प्रभारी बनाया सकता है। गोयल पिछले 15 दिनों में 3 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के पास मुख्यालय का भी प्रभार है। वहीं कैबिनेट से अगर धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होती है तो उन्हें यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया सकता है। यूपी का प्रभार अभी राधा मोहन सिंह के पास है। 2022 के चुनाव में प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी थे। मोदी कैबिनेट की फेरबदल में बिहार, यूपी के मंत्रियों का भी पत्ता कट सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार और यूपी से 20 मंत्री हैं। बिहार से अश्विनी चौबे, पशुपति पारस और RK सिंह की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। तीनों में से कम 2 मंत्रियों को हटाया सकता है। कैबिनेट विस्तार में चौबे को हटाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम वक्त में उनका सिर्फ विभाग बदला था। ऊर्जा मंत्री RK सिंह की भी कुर्सी संकट में है। फरवरी 2023 में सिंह का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सिंह फाइल ले जाने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बात कह रहे थे। वहीं बीजेपी के चिराग प्रेम से पारस की कुर्सी पर भी संकट है। 2021 में लोजपा तोड़ने के बाद पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया था। बिहार से चिराग पासवान की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है, जबकि बीजेपी से संजय जायसवाल, अजय निषाद और रामकृपाल यादव में से एक को मंत्री बनाया सकता है। उत्तर प्रदेश में से महेंद्र नाथ पांडे, अजय मिश्रा समेत 4 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। पांडे का विभाग भारी उद्योग पर शिवसेना का दाव रहा है। यूपी कोटे से संजीव बालियान का कद बढ़ाया सकता है। पांडे और टेनी का पत्ता कटता है तो उनकी जगह ब्राह्मणों को साधने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हरीश द्विवेदी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वाजपेयी और द्विवेदी दोनों अभी राष्ट्रीय संगठन में कार्य कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट से महाराष्ट्र से अभी 8 मंत्री हैं। इनमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नारायण राणे, रामदास अठावले का नाम प्रमुख है। महाराष्ट्र से संजय गुट के 3 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह प्रस्ताव माना जाता है तो बीजेपी अपनी कोटे से कुछ मंत्रियों को बाहर कर सकती है। बीजेपी के नए समीकरण में भारती पवार, राव साहेब दानवे और नारायण राणे की कुर्सी भी जा सकती है। महाराष्ट्र से राहुल सेवाले और कृपाल तुमाने की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक से 6 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम प्रमुख है। कर्नाटक के 6 में से 2 मंत्रियों को हटाया सकता है। केंद्रीय मंत्री शोभा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा जोरों पर है। कर्नाटक में चुनाव हारने से बीजेपी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। मोदी कैबिनेट में कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना और तमिलनाडु की भी भागीदारी बढ़ सकती है। तेलंगाना से 1 और तमिलनाडु से 2 मंत्री बनाए सकते हैं। तेलंगाना से मंत्री बनने की रेस में स्वयं बापू राव और धर्मपुरी अरविंद का नाम रेस में सबसे आगे है। मोदी कैबिनेट के संभावित फेरबदल में MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को अधिक तवज्जो मिलने की चर्चा है। तीनों राज्यों में वर्तमान में 10 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। इनमें से 1-2 का पत्ता कट सकता है। 3 राज्यों से बीजेपी के पास 65 सांसद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी विस्तार में मध्य प्रदेश को 3, छत्तीसगढ़ को 2 और राजस्थान को 2 और मंत्री का पद मिल सकता है। नाम की बात करें तो मध्य प्रदेश से सुमेर सोलंकी, राकेश सिंह,
और रीति पाठक रेस में सबसे आगे हैं। इसी तरह राजस्थान से रंजीता कोहली, दिया कुमारी, करोड़ी लाल मीणा में से किसी को मंत्री पद मिल सकता है। छत्तीसगढ़ से विजय बघेल और सरोज पांडे मंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कई कद्दावर नेताओं को संगठन में भी एडजस्ट करने की चर्चा जोरों पर है। नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार में कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में 78 मंत्री हैं, सिर्फ 3 पद रिक्त हैं। पिछली बार कैबिनेट विस्तार में 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। 36 नए मंत्री का उस वक्त शपथ हुआ था, जबकि 7 मंत्री प्रमोट किए गए थे। हालांकि इस बार स्पेस नहीं है, नए मंत्री बनाने के लिए पुराने मंत्रियों को हटाना होगा। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही कि खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाने की बजाय विभागों पर उनके पद कतरे जा सकते हैं।